हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है लॉजिक। ये मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले मैंने टाइम सीरीज़ पे एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने 3 टाइप के सम्स आपको कराए। अगर आपने अभी तक उसको गो थ्रू नहीं किया तो प्लीज़ एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, क्योंकि वो ये बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है और ईजी है। सो अगर टाइम सीरीज़ चैप्टर आपने नहीं देखा तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 लॉजिक। इस चैप्टर का नाम लॉजिक है बिकॉज इसमें लॉजिक ये है कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में 1+1=1। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर का बेस बता दूं तो इस चैप्टर बाइनरी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। जो कंप्यूटर जो आईटी वाले बच्चे हैं मेरे, उनको मैं बोल दूं, आपको पता होगा बाइनरी में 2 ही डिजिट्स चलता है, एक 0 और एक 1। ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, कुछ चलता नहीं है। सो इस चैप्टर में जो ये 1+1=1 है वो इसी बाइनरी कोडिंग के हिसाब से रखा गया है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड ये चैप्टर आगे जाके जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं बच्चे, जो बीएससी आईटी लेने में इंटरेस्टेड रखते हैं, उनको ये चैप्टर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा वास्ट में आएगा। सो आप लोग ये ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि इस चैप्टर का वेटेज 8 मार्क का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सो आज मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, जो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज का जो लेक्चर है वो आपका 30 से 40% पोर्शन इस चैप्टर का कवर कर लेगा। तो इस ये जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं चाहता हूँ आप हर 2 दिन में देखिएगा, क्योंकि अगर ये आपको चैप्टर, ये लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मैं आपको जब लॉकडाउन के बाद पढ़ाने आऊँगा तब आपको कंटेंट पूरा समझेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हार्ड चीज़ें इस चैप्टर की सिखा नहीं सकता। तो मैं आपको एक बेस नॉलेज दे देता हूँ जिससे आप एटलीस्ट कंटिन्यूसली उसको रिवाइज कर सके। तो आज मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल लॉजिक का बेसिक क्या होता है, बेसिक इसको कैसे करना है। सो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको एक लॉजिक टेबल देता हूँ। ये चैप्टर में जो पहला पार्ट है वो लॉजिक टेबल मैंने नाम दिया है इसको, ऐसा टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। लॉजिक टेबल में आपको मैं कुछ इंग्लिश के कनेक्टिव्स दिखाऊंगा। कनेक्टिव्स क्या होता है? 2 स्टेटमेंट को जोड़ने वाला वर्ड, जो कनेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हो गया एंड और। फिर नेगेशन है जिसका काम है उल्टा करना, नॉट जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड इफ देन है इम्प्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ है जिसको डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। तो मैंने जो आपको बोला है अभी वो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो मैं एक टेबल फॉर्मेट में आपको पूरा डेटा दे रहा हूँ। ध्यान से इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट इज एंड, जिसको मैथ्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। तो हम लोग इस चैप्टर में एंड नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कंजंक्शन, बिकॉज ये मैथ्स का लेक्चर है, इंग्लिश का नहीं। सेकेंड इज और, ये हो गया डिसजंक्शन। थर्ड इज नॉट, जो हो गया नेगेशन। फोर्थ इज इफ देन, जो हो गया इम्प्लीकेशन। फिफ्थ इज इफ एंड ओनली इफ, ये हो गया डबल इम्प्लीकेशन। ये 5 टाइप के वर्ड्स ऑपरेशन अपने को इस चैप्टर में करने हैं। मैं नाम एक बार आपको वापस बता दूं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। इसके सिंबल्स होते हैं क्योंकि अपने को इस चैप्टर में सिंबल्स यूज करना है, इतने बड़े बड़े वर्ड यूज नहीं कर सकते। कंजंक्शन इज अपर एरो, disjunction is down arrow, negation is wave, implication single headed arrow, सिंगल हेड पे एरो रहता है। डबल इम्प्लीकेशन डबल हेडेड एरो, 2 हेड पे उसके एरो रहता है। मैं अच्छे से बना दूँ इसको, डबल हेडेड एरो। तो ये डबल हेडेड, डबल इम्प्लीकेशन, सिंगल हेडेड, सिंगल इम्प्लीकेशन, तो ये हो गया इसके सिंबल। और उसके शॉर्टकट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट्स मैंने बनाए हैं, आपको बाकी के लेक्चर्स में या बाकी के बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये शॉर्टकट्स मैंने बनाए क्योंकि इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से शॉर्टकट, ये देखो अभी इसको सिंबल्स के हिसाब से शॉर्टकट्स याद कैसे किया मैंने, ध्यान से सुनना, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एंड है ये ऊपर इशारा कर रहा है, कंजंक्शन अपर एरो, अपर यानी ऊपर वाला यानी भगवान। भगवान हमेशा सच होता है, दैट इज ट्रू, ट्रू तो ट्रू।
या आप देख लो खाली, इसको अप्लाई कैसे करना है मैं समझ में आपको बताऊंगा, जस्ट वॉच इट कि मैं क्या याद करवा रहा हूँ। अपर एरो, अपर यानी ऊपर वाला भगवान हमेशा सच होता है, ट्रू ट्रू ट्रू। नीचे हम इंसान रहते हैं, हम हमेशा झूठ बोलते हैं, दैट इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स, झूठ झूठ झूठ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नेगेशन, नेगेशन होता है उल्टा, उल्टा उल्टा मतलब ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। एप्लीकेशन में देख लेना कैसे अप्लाई करते हैं। सिंगल हैरो में कुछ अलग बनाया मैंने, टी एफ एफ, तो टी एफ एफ बच्चे को याद नहीं रखता तो मैंने थोड़ा सा उसको फनी बनाया, दैट इज तेरा फ्रेंड फालतू। तो ये एक शॉर्टकट है याद करने का, तेरा फ्रेंड फालतू। एंड लास्ट इज गोल्डन रूल। गोल्डन रूल अपने को मैथ्स के लगाने हैं, इसके नहीं, अकाउंट्स के नहीं, क्योंकि मैथ्स का है। तो गोल्डन फॉर्मूला था अपने पास, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इसमें जितने भी ट्रू रहेंगे उसको आपको पॉजिटिव लेना है और जितने भी फॉल्स रहेंगे उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इस पे मैं पर्सनली वापस आऊंगा, गोल्डन फॉर्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है वो, और बाकी सब पे भी अपन डीपली सम्स करेंगे। अभी तो फिलहाल इस चैप्टर का जो मैंने आपको बेसिक बताना है आज वो मैं चालू कर रहा हूँ। तो एक बार लॉजिक टेबल को ऊपर ऊपर से देखिए कि मैंने क्या किया, तो वापस एक बार कि ये एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन, और वो अपर एरो होता है, और होता है उसको बोलते हैं डिसजंक्शन जो डाउन एरो होता है, नॉट नेगेशन होता है जिसको वेव बोलते हैं, इफ देन इम्प्लीकेशन सिंगल एरो, एंड इफ एंड ओनली इफ डबल इम्प्लीकेशन डबल एरो, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है जिसको मुझे सिंबॉलिक, ओ सॉरी सिंबॉलिक, अरे वापस सॉरी, SYMBOLIC, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो इस छोटे से एग्जांपल को। इसी एग्जांपल है मैंगो आर फ्रूट्स एंड पोटैटो इज वेजिटेबल। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, ध्यान से देखना स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट में कनेक्टिव है, क्या कनेक्टिव है वो, एंड। एंड के पहले जो आता है वो क्या बन जाता है मेरा, पी। तो सर पी क्या होता है, सर पी बेटा अगर आपको कनेक्टिव जो मिल रहा है, तो कनेक्टिव यानी दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमेशा रहेगा उसको आपको लेना है स्मॉल पी, क्या लेना है आपको, स्मॉल पी, और दूसरे को क्या लेना है, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल पी अगर मैं ले लूँ तो मेरा स्टेटमेंट बनेगा मैंगो आर फ्रूट्स, एंड नेक्स्ट रहेगा पोटैटो इज वेजिटेबल। तो यहाँ पे एंड इज दिस अपर एरो, तो यहाँ पे अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म देना है उसका, सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बेटा इसका, पी एंड क्यू, ये सीखना है तुमको। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, बीच में एंड ले लिया, ये सिंबल, और दोनों स्टेटमेंट को जो लेट लिया था वो लेट में मैंने उसको डाल दिया। सिंबॉलिक फॉर्म को आपको पुट करना आना चाहिए कि सिंबॉलिक फॉर्म को कैसे पुट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ इफ देन का, आप एग्जांपल्स आप टेक्स्ट बुक गो थ्रू कर सकते हो, टेक्स्ट बुक नहीं तो खाली ये लेक्चर्स आप गो थ्रू करते रहिए, जैसे हम लोग लॉकडाउन करेंगे हम लोग उसको पूरा पढ़ेंगे वापस। तो इफ देन का एग्जाम्पल दे दूँ, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान सबका, इफ इट इज क्लाउडी देन इट इज रेनिंग, अगर बादल है तो बारिश होगी। तो यहाँ पे आपने देखा इफ देन का इस्तेमाल हो रहा है बेटा, इफ के बाद आता है वो पी हो जाता है, और देन के बाद जो आता है वो क्यू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ, इट इज क्लाउडी, और क्यू को ले लेते हैं हम लोग, इट इज रेनिंग। अब आपने इसका सिंबल देखा, वन हेडेड एरो है, तो यहाँ पे पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसको पढ़ेंगे हम लोग पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसको पढ़ेंगे पी कंजंक्शन क्यू। देखो मैंने अपना नाम भी लिख के दिया यहाँ पे, कंजंक्शन और ये इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा सिंबॉलिक फॉर्म का छोटा सा एक एग्जांपल, एक छोटा सा नमूना कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है। मैं अभी तक शॉर्टकट पे आया नहीं हूँ, शॉर्टकट का लेक्चर बहुत ज़्यादा अलग रहेगा और वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो शॉर्टकट पे अभी आया नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म को आप लोग अप्लाई कैसे करना है। एक नेगेशन का बेस्ट एग्जाम्पल ले लो बेटा, नेगेशन अपने नेगेशन है ना बेटा, एक मैं बात बता दूं, नेगेशन अपने आप में पूरी एक दुनिया है। यस, नेगेशंस के अपने रूल्स है, नेगेशन का अपना एक लॉजिक है।
तो इस चैप्टर में ये 1 2 3 4, इस चार को छोड़ के जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, उसका एक एक्सरसाइज ही अलग है, उसका एक कंसेप्ट ही अलग है, तो उसके लिए अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। पर फिलहाल एक बेसिक छोटा सा पार्ट बता दूं, नेगेशन कैसे पुट करते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट को अगर आपको नेगेशन लिखना है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट नेगेशन लिखने बोलेंगे उन लोग, कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे उसको बोलेंगे राइट नेगेशन। जैसे इसका क्वेश्चन आएगा राइट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, क्या क्वेश्चन आएगा, राइट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, तो अपन ने सिंबॉलिक फॉर्म उसको दे दिया, मैं बॉक्स बना देता हूँ। और यहाँ पे नेगेशन के कंसेप्ट में क्वेश्चन आता है राइट नेगेशन। जैसे पहला क्वेश्चन, पाई इज एन इरैशनल नंबर, तो पाई अगर इरैशनल नंबर है तो उसका नेगेशन, नेगेशन क्या होगा, तो नेगेशन में आपको ऐड करना है नो नॉट नेवर, यानी उल्टा, मतलब उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो पाई इज एन इरैशनल नंबर का नेगेशन बनेगा पाई इज नॉट एन इरैशनल नंबर, सिर्फ आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो नेगेशन में सर ऐसे कोई वर्ड्स होंगे जो अपने को पुट करने हैं, यस बेटा, आपको अपने हिसाब से पुट करना है, नो नॉट या नेवर, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। डोंट वरी, ये इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत सेंटेंस ऊपर नीचे हो तो भी चलेगा, मेन नेगेटिविटी दिखनी चाहिए उसमें। अगर मुझे बोला राइट नेगेशन तो ये नॉट आपको दिखना चाहिए बस। वॉवल्स का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रीपोजिशंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो इट्स ओके, इट डजंट मैटर योर। तो यहाँ पे हो गया पाई इज नॉट एन इरैशनल नंबर। अब थोड़ा सा और इसको घुमा दूँ, नेगेशन में थोड़ा सा और डिप जाओ, और इसमें ये नए सिलेबस उसमें ये फनी एग्जांपल दिया, मैं देता हूँ, मैंने आज ही पढ़ा, ऑल मेंस आर एनिमल, बहुत हंसी आई मेरे को ये देख के, ठीक है, दिया है ऑल मेंस आर एनिमल। अब इसका नेगेशन ध्यान से सुना, आप बोलोगे सर ऑल मेंस आर नॉट एनिमल, ऐसा आंसर आएगा, नहीं बेटा कुछ नया, ऑल का सम हो जाएगा, ऑल का क्या हो जाएगा, सम। तो ये चीज ध्यान रखनी से, सब में चीज होता है, हाँ बेटा चेंज कहाँ कहाँ होता है, ऑल का सम आएगा, और क्वेश्चन में अगर सम आया तो उसका ऑल हो जाएगा। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने बनाया हुआ है क्योंकि सेकंड मैन पे था, तो थर्ड वुमेन्स पे यानी गर्ल्स पे होना चाहिए। सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन है, मुझे इसका नेगेशन लिखना है, उल्टा करना है इसको। तो जैसे ऑल का सम हो गया, सम का क्या हो जाएगा, ऑल, तो क्या आएगा, ऑल गर्ल्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो नेगेशन मैंने बता दिया, नेगेशन में क्या करना है आपको, नॉट डालना है, और सम रहे ऑल रहेगा तो उसको सम कर दो, सम रहेगा तो उसको क्या कर दो, ऑल। तो इस चैप्टर में आज मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले तो ये टेबल, जो बच्चे मेरे को देख रहे बेटा और जो लोग मेरे पास पढ़ने वाले हैं आगे जाके, उन लोग का ध्यान रहे बेटा, इस टेबल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस उतना करोगे तुमको शॉर्टकट से याद हो जाए, सिंबल याद हो जाए, उसके नाम याद हो जाए, ध्यान रहे इसके साथ। और सिंबॉलिक फॉर्म का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो जितना हो सके उतना। सिंबॉलिक फॉर्म टेक्स्ट बुक आपको नहीं मिला तो डाउनलोड करो, ई बाल भारती वेबसाइट पे आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगी, 12th स्टैंडर्ड बुक का एक अलग ही उन लोग ने ये बनाया है, कॉलम बनाया है, उसमें आपको मिल जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म और नेगेशन, ये दो एकदम बेसिक पार्ट मैंने कवर कर लिया। अगर आप लोग ये इसके बाद टेक्स्ट बुक भी अगर चालू करना चाहते हो तो आप सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए, आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो। कंसेप्ट्स उसके पढ़िए, टेक्स्ट बुक के पहले जो सॉल्ट एग्जांपल दिए, सॉल्ट एग्जांपल के लिए जो उन्होंने लिखा होता है, पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, वो पढ़िए एक बार, यू विल डेफिनेटली गेट इट कि मैं क्या बता रहा हूँ और मैंने कैसे उसको याद करा। ये सारे शॉर्टकट्स तो नहीं मिलेंगे आपको, टेबल के फॉर्मेट में बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेगी, अगर आपको नहीं समझती है प्लीज़ आई रिपीट बेटा ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए। सिंबॉलिक फॉर्म्स एंड नेगेशंस की प्रैक्टिस कर दीजिए। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि इसके आगे अभी देखो मैंने आज जो आपको चैप्टर पढ़ाया ना बेटा, आज जो लेक्चर मैंने पढ़ाया ना उसमें सिर्फ आपको मैंने कंसेप्ट बताया, मैंने आपको डीप नहीं बताया। अब इसके बेसिस पे हम लोग सम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज पार्ट 2, लॉजिक का पार्ट 2 आएगा उसमें। तो सम्स आपको तब आएगा समझ में जब आपका पार्ट 1 क्लियर होगा। तो मैं इसके साथ ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा आपको होमवर्क दे दूँ कि जब तक नेक्स्ट वीडियो मेरा नहीं आता तब तक एटलीस्ट आपको इतना चीज़ पढ़ के रखना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर मैं सिंबॉलिक फॉर्म नेगेशन तो मैं पूरा डीपली नहीं जा पाऊँगा, जैसे मैंने आपको बताया इसकी अलग दुनिया है पूरी, तो इसको डीप नहीं जा पाएंगे। सिंबॉलिक फॉर्म को पूरा डीपली मैं 10 मिनट का वीडियो बना के आपको दूंगा अच्छे से, ताकि सिंबॉलिक फॉर्म आपका पूरा कवर हो जाए। तो सिंबॉलिक के लिए आपको सारे सिंबल्स याद होने चाहिए, उसके नाम याद होने चाहिए। मैं कुछ नया आपको दूंगा वो भी आपको याद बाद में उस लेक्चर में करना होगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक इतना पढ़ते रहिए, और आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैंने टाइम सीरीज में देखा कोई बच्चे ने मुझे कमेंट नहीं किया, बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। कुछ अगर आपको मिस्टेक लग रही है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट कीजिए, और समझ में आ रहा है तो भी एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।